एक बार फिर से CDNP ऑनलाइन एजुकेशन में आप लोगों को लेकर के आए हैं फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास। यह क्लास विशेष रूप से 11th के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम फिजिक्स के लिए मैथ्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनके क्वेश्चंस, उनके इम्पोर्टेंट फार्मूले लेकर के आए हैं। यह क्लास वैसे तो 11th के लिए है, लेकिन इस क्लास को 12th का स्टूडेंट भी अटेंड कर सकता है, और साथ ही साथ अगर अपना स्तर अच्छा करना है तो 10th और 9th के स्टूडेंट्स भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। हाँ, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स JEE और नीट वाले तो अटेंड कर ही सकते हैं। यूनिट को शुरू करने के पहले कुछ समस्याएं हैं, और वह समस्या यह है कि आप लोग जैसे देख रहे होंगे, ये हमारे हाथ में एक इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, इसलिए थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है, समस्या है, इसको हम ठीक से लिख नहीं पा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि टीचिंग में ज़्यादातर हम बातें बोल करके कराएंगे, और एज पॉसिबल, एज जैसा भी संभव हो सकेगा तो ये लेफ्ट हैंड से हम लिखेंगे। और लेकिन आप लोगों को अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी होगी, और जो मैटर थ्योरी वाला होगा तो ज़्यादातर बोलने वाला होगा, उसको हम बोल देंगे, तो आप लोग उसको नोट कर लें और अच्छे ढंग से हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है? ऐसा मैथ्स में और फिजिक्स में दोनों में ही आप लोगों को करना है। ठीक है? तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस बोर्ड पर। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं, और जैसा कि आपने पिछले दिनों एक विशेष टॉपिक पढ़ा था, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर फिजिक्स के अंतर्गत, मतलब हिंदी में भौतिकी के लिए गणित की मूलभूत अवधारणाएं, जो कि फिजिक्स के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं, इनके लिए हमने एक पास्कल ट्रायंगल आप लोगों को समझाया था। और इस पास्कल ट्रायंगल में आप लोगों को हमने बताया था कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी की पावर 4 अप टू कितनी ही पावर निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ता है, और उसके बाद उसको देख करके, उसके कोफिशिएंट्स देख करके हम उसको ये निकाल पाते हैं। जबकि आज उसी क्रम में हम एक और भी इम्पोर्टेंट बात हम बताना चाहते हैं। अगर आपसे पास्कल ट्रायंगल भी नहीं बनता है, या टाइम लगता है, बनता तो है लेकिन टाइम लगता है, तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला पावर n के लिए आज हम पढ़ना चाहेंगे। और यह जनरल फार्मूला एक खास नाम से जाना जाता है, इसे हम बाइनोमियल थ्योरम के नाम से जानते हैं। हिंदी में यह कहलाती है द्विपद प्रमेय। बोर्ड पर देखिए सभी लोग, x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस n अपॉन 1। और 1 लिखें या ना लिखें, लेकिन आगे के टर्म्स आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू वाई। जरा ध्यान से देखें, आगे की टर्म्स आपको याद रखने में सुविधाजनक बनेगी। अब n की जगह क्या आ गया, n इंटू n माइनस 1, और x की पावर देखिए n माइनस 1 के बदले n माइनस 2 आ गई है। यहाँ y की पावर 1 थी, तो y की क्या हो गया, स्क्वायर हो गया है। अब n की अपॉन में यहाँ कितना था, यहाँ पर 1 था। ठीक है, कितना था, ये 1 था, तो यहाँ कितना आ गया, बोलिए 1 इंटू कितना आ गया है, 2 आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी आप और आगे अगर बढ़ लें यहाँ पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और अपॉन में आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, और फिर क्या आ जाएगा, x की पावर n माइनस 3, और y का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। समझ रहे हैं? और लास्ट में क्या आ जाएगा, अप टू। इसी प्रकार से और भी टर्म्स आती जाएंगी,
और लास्ट में कितना आ जाएगा बोलिए ये y की पावर n। तो इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। देखिए शुरू में क्या है x और y, तो शुरू में क्या लिख दिया अपन ने x की पावर n और लास्ट में क्या लिख दिया अपन ने y की पावर n। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए यहाँ n है ही नहीं, यहाँ पर क्या है n आया, n इंटू n माइनस वन, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, अप टू चला जाएगा, लास्ट में n फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या करना है 1, 1 इंटू टू, आगे में क्या आएगा 1 इंटू टू इंटू थ्री आ जाएगा। और अब x की पावर देखनी है तो इसमें देखिए इसमें x की पावर n आया है, इसमें x की पावर n माइनस वन आ गया है, यहाँ पर x की पावर कितनी आ गई बोलिए n माइनस टू आ गई है, और इसी प्रकार से आगे आ जाएगी x की पावर n माइनस थ्री, और लास्ट में क्या आ जाएगी x की पावर n माइनस n। n माइनस n का मतलब क्या हो जाएगा 0, इसलिए x लिखा नहीं गया है यहाँ पर। ठीक है, और ऐसा ही देखिए शुरू वाली टर्म्स में y नहीं है, मतलब y की पावर 0 था। ठीक है, और इस यहाँ क्या आ गया y की पावर 1, y की पावर 2, अब y की पावर 3 आएगी, लास्ट में कितनी आ गई है y की पावर n। अब आप लोगों को क्या करना है, पेन कॉपी उठाइए तुरंत में, और इसमें n इज इक्वल टू क्या लगाइए 1 लगाइए, लिखिए n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। अब लगा के देखें x प्लस y की पावर कितना हो जाएगा 1 हुआ, इज इक्वल टू x की पावर 1, ठीक है, प्लस n मतलब कितना है 1 ही है, इसलिए 1 इंटू, अब x की पावर कितना 1 माइनस 1 मतलब 0, और y की पावर 1। ठीक है, अब ध्यान देने की बात है कि आगे वाले टर्म्स में देखिए यहाँ 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और जैसे 0 हुआ तो पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी 0, आगे भी सब में 0 होता चला जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ कितनी टर्म्स लिखनी पड़ेंगी, सिर्फ 2 लिखनी पड़ेंगी। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा लिखिए, इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 मतलब x आ जाएगा, और प्लस ओनली y। तो क्लियर है, तो लिखा हुआ ही है कि x प्लस वाई पावर 1 का मतलब कितना होगा x प्लस वाई ही होगा। अब लगाइए जरा n इज इक्वल टू 2 लगाइए, n इज इक्वल टू 2, फिर से वैल्यू पुट करिए x प्लस वाई की पावर 2, मतलब यहाँ होल स्क्वायर का फार्मूला बनने वाला है, इज इक्वल टू लगाइए एक्स स्क्वायर, n की मतलब वैल्यू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, और कितना है इंटू वाई, y की पावर 1 मतलब y। ठीक है, प्लस अब लगाइए n मतलब 2, और कितना लिखा है ब्रैकेट में 2 माइनस 1 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इंटू में अपॉन में भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 लिखिए, 1 इंटू 2, और x की पावर कितनी है 2 माइनस 2 मीन्स 0 हो जाएगी, इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, आप लोग भी करिए सॉल्व इसको, तो कितना आ जाएगा बोलिए, इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 मतलब 1 इंटू 2 कैंसिल करके कितना आएगा x की पावर 2 माइनस 2 मतलब 0, मतलब एक हट जाएगा, सिर्फ y स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा y स्क्वायर। ठीक है, इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल आ गया ये x प्लस y का होल स्क्वायर, आपको याद होगा ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब आपका काम क्या है, घर से कुछ और निकाल के लाना, हम यहाँ लिख देते हैं। आपको क्या क्या करना है, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल 4, n इज इक्वल टू 5, ठीक है, n इज इक्वल टू 6। ये आपको अपनी कॉपी में होमवर्क के रूप में निकालना है। ठीक है, अब इसके आगे हम और भी आप लोगों को बताते हैं। ठीक है,
आप लोगों को यह बात विशेष रूप से ध्यान रखनी पड़ेगी कि यह फार्मूला बाइनोमियल थ्योरम का जो बताया गया है कब के लिए है, इफ n इज इक्वल टू इंटीजर, मतलब n कैसा है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब समझते हैं, पूर्णांक का मतलब है 1 2 3 4 5 6 पूरा पूरा होना चाहिए, वह क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और स्पेशली यहाँ पर जो हमने बताया है वह धन पूर्णांक के लिए है। किसके लिए है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ना हो, ये क्या हो जाए, नॉन इंटीजर हो जाए, मतलब n क्या हो जाए, अपूर्णांक हो जाए, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाए, 1/2 हो जाए। ठीक है, 3/2 हो जाए, 0.4 हो जाए, 0.5 हो जाए, या -7/2 हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, धन पूर्णांक के अलावा कुछ भी हो जाए, तो फिर फार्मूला पूरा का पूरा यही रहेगा। लेकिन खास बात क्या रहेगी कि ये y की पावर n तक ब्रेक नहीं होगा, y की पावर n तक नहीं जाएगा, बल्कि इसके आगे भी जाएगा, प्लस अप टू डैश 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 डैश, ये इंफिनिटी तक जाएगा। मतलब अगर आपको फार्मूला पूर्णांक के लिए लिखना है तो फिर पूरा y टू पावर n तक ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर फार्मूला आपको कैसा करना है, नॉन इंटीजर का करना है, कैसा करना है, नॉन इंटीजर का करना है, तब आपको ये y की पावर n नहीं लिखना है, बल्कि क्या करना है, प्लस अप टू इंफिनिटी। लिख भी दिया तब भी उसके आगे आप चाहें तो इंफिनिटी डैश 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 कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके कुछ ऐसे फॉर्म, कुल 4 इंपॉर्टेंट फॉर्म आपको बताते हैं जो कि आपकी फिजिक्स के लिए विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। बार बार उनका यूज होता रहता है और बार बार हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आगे हम 4 तरीके आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो फार्मूला है x प्लस वाई की पावर n का जो अभी बताया था हमने, आपने अगर कॉपी में नोट किया है तो उसमें कुछ वैल्यू पुट करनी है। x के बदले आपको 1 लगा देना है और y के बदले n लगाना है और n के बदले n ही लगाना है। तब कितना आ जाएगा, तब इसमें आ जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2, मतलब 1 इंटू 2 होगा, लेकिन उसको 2 ही लिख सकते हैं, इंटू एक्स स्क्वायर। और आगे लिखना चाहे तो एन एन प्लस 1 एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन कितना आएगा, 2 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, और इंटू एक्स क्यूब अप टू ऐसा डैश 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 डैश। ठीक है, जितना लिखना चाहे कम से कम 3 टर्म्स हमने यहाँ पर लिख दी हैं। अब इसी प्रकार से उसी फार्मूले में हमको क्या करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 1 लगाना है। ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या लगाना है, x लगाना है। ठीक है, और n के बदले क्या लगाना है, माइनस n लगाना है। क्या लगाना है, n के बदले माइनस n लगाना है। समझ रहे हैं बात को, तब कितना आ जाएगा बोलिए, ये देखिए आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर कितना बोलो, माइनस n इज इक्वल टू, बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है, सेम टू सेम, लेकिन क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 और ये माइनस, मतलब पहले प्लस आएगा फिर माइनस आया, फिर प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ये गलती से लेके आइए। ठीक है, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ये 1 माइनस एन एक्स प्लस एन प्लस 1 अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा, ये माइनस। ये समझ रहे हैं ये क्यों आया है, यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू अपन ने माइनस एन लगाई तो कितना आएगा वास्तव में, यहाँ पर आएगा माइनस एन ब्रैकेट में माइनस एन और माइनस 1। ठीक है, और ब्रैकेट से यहाँ माइनस कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अगले स्टेप में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या आएगा, एन और ब्रैकेट में एन प्लस 1। ठीक है, ये यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है एन प्लस 1। समझ रहे हैं, इस प्रकार से इसके लिए वाला फार्मूला होगा। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, n की वैल्यू लगाएं कितना, एक बार मतलब x की वैल्यू 1 और y की तो x ही लगाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, n की वैल्यू बदलना है। आगे देखते हैं इसको, और भी 2 फॉर्म और भी हैं। अब देखिए थर्ड में x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस एक्स और n इज इक्वल टू n लगाएंगे, कितना आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, माइनस अप टू जैसे और आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।
और फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा, इफ x इज इक्वल टू 1 लिया हमने, y इज इक्वल टू -x लिया और n के बदले क्या ले लिया है, -n। यहाँ 3 लाइन खींची गई है, मतलब ये रिप्लेसमेंट के लिए है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या लिया है, -n, ठीक है। अब ये वैल्यू लगाएंगे तो 1 माइनस x की पावर आएगा -n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू इंफिनिटी डैश 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 जाएगा, ठीक है। दिक्कत तो नहीं है। ये 4 पॉइंट है और ये 4 इंपॉर्टेंट फार्मूले, ठीक है। टोटल मिला करके फिजिक्स में टोटल ये 5 फार्मूले हुए, मतलब मेन फार्मूला x प्लस वाई की पावर जो n देखा आपने और बाद में हमने 4 बताई है, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में 4 इनके बिल्कुल शॉर्ट टर्म में जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ये आप लोगों को हम लिख करके बताएंगे। इसमें खास बात क्या होगी, इसमें खास बात यह होती है कि जो x की वैल्यू है वह वैल्यू अगर बहुत कम हो, 1 से भी बहुत ज्यादा छोटी हो, तो उसके लिए कंडीशनली 4 फार्मूले हैं, ये आप लोगों को समझना है और फिर लिखना भी है और तैयार करना है, ठीक है। ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है फिजिक्स में, जितना हमने बतलाया सबसे ज्यादा यूज इनका ही होता है। इसमें खास बात क्या है, x की वैल्यू 1 से क्या होना चाहिए, छोटी होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने क्या ले लिया, x इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने लिख दिया x इज इक्वल टू 1 अपॉन 100, कितना लिख दिया, 1 अपॉन 100, ठीक है। अब जरा देखिए, इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, अब इसका होल स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, लिखिए 1 अपॉन 1440 आ जाएंगे, 0 0 0 0। अब देखिए ये जो 1 अपॉन कितना 10,000 है, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। ये क्या है, यह वैल्यू है लेस देन 1, मतलब 1 से क्या है, ये बहुत छोटी है और इसकी हम उपेक्षा कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या करना होगा कि जो ऊपर वाले फार्मूले हैं उनमें सिर्फ हम x की पावर 1 तक की टर्म लिखेंगे और बाकी x स्क्वायर, x क्यूब, x टू दी पावर 4 इनको बहुत ही छोटा तुच्छ मान करके, नेग्लेक्टेबल मान करके क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे। तब ये 4 फार्मूले कौन कौन से बन जाएंगे, देखिए सामने लिखे हुए हैं ये फार्मूले। ये फर्स्ट वाला कौन सा, देखिए ये है 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। सेकेंड क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स है। और थर्ड वाला क्या है, 1 माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स। और सबसे लास्ट में है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 प्लस कितना, एन एक्स। आपको ट्रिक लगानी है तो कैसे याद रखिए, देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, इसलिए यहाँ प्लस आएगा। ये ट्रिक करिए, यहाँ पर देख लो, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ कितना लिखा है, माइनस। यहाँ देखिए माइनस इंटू प्लस ट्रिक क्या होती है, इसमें माइनस आएगा, ठीक है। और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो यहाँ पर कितना है, ये प्लस। इस ट्रिक से आप ये 4 फार्मूले आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करिए और इनका फिजिक्स में अच्छा खासा यूज होता रहता है और इसकी तैयारी करिए, ठीक है। और बहुत सारे फार्मूले बना बना करके निकालिए। उम्मीद है ये क्वेश्चंस, फार्मूले आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। अब इनकी आप लोग प्रैक्टिस करें और होमवर्क करें और उसके बाद होमवर्क हमारे पास भेजें। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखें।